डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड, अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है 17,080 रुपये पे। निफ्टी एक बार 17,000 से ऊपर क्लोज करने में सक्सेस हुआ है, तो ये निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल है। हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 3 बार से हम 17,000 से नीचे क्लोज कर रहे थे। तब तक मैं आपसे कह रहा था कि निफ्टी मुझे वीक लग रही है, लेकिन अब मैं 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग को मैं एक टू सम एक्सटेंट कह सकता हूं कि इस क्लोजिंग से निफ्टी मुझे एक बुलिश सिग्नल दे रही है। लेकिन निफ्टी में जो मुझे अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रही है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं बार बार कहता आ रहा हूं, निफ्टी को मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश तभी देख पाऊंगा जब निफ्टी की क्लोजिंग 17,222 से ऊपर आएगी। अभी निफ्टी के लिए मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 17,222 रुपये रहेगा। अगर हम पोजिशनल ट्रेड की बात करें निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी 17,222 से ऊपर, इस जोन से ऊपर, मैं आपको एक ब्रश से बताता हूं, अगर निफ्टी इस जोन से ऊपर, ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर निफ्टी 17,222 से ऊपर डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है, पहली क्लोजिंग का वेट करना, अगर हमें नेक्स्ट मूव के लिए बाय करना है तो हमें 17,222 से ऊपर क्लोजिंग कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा एक दिन का। अगर निफ्टी 17,222 से ऊपर एक दिन क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब निफ्टी के लिए मेरी नेक्स्ट विंडो, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा, मैं आपको बताता हूं, 17,500 रुपए का। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,550 540 रुपए तक का नेक्स्ट विंडो मेरी निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगी। सब्जेक्ट टू डेट कि मैंने आपको पहले बताया कि 17,222 से ऊपर डे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और उसके नेक्स्ट डे निफ्टी इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मैं निफ्टी को 17,550 रुपए लेवल तक के लिए बाय करना इंटरेस्टेड रहूंगा। 17,550 रुपए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाऊं, ये ट्रेंड लाइन डाल के दिखाऊं, ये ट्रेंड लाइन, ये यहां से इसको, तो ट्रेंड लाइन का जो, अगर निफ्टी यहां से मूव करेगा ना, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके सपोर्ट ले सकता है। ये यहां पे, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसको, यहाँ पे ये यही लेवल आ रहा है 17,550 रुपए का। अब निफ्टी यहां से, यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट होगा। निफ्टी यहां से यहां नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर निफ्टी अगर इस जोन में सस्टेन होता है, इस जोन में सस्टेन होने के बाद निफ्टी अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो यहां से मेरी नेक्स्ट विंडो जो 17,800 रुपए तक की विंडो है, ये नेक्स्ट टारगेट ये होगा मेरा, ये 17,800 रुपए तक की विंडो होगी, मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा ये 17,922, और मेरा नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 18,000 रुपीज। लेकिन उसके लिए 17,000, क्योंकि ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया था, क्योंकि क्या कर रहा है निफ्टी, ये ब्रेकआउट ऊपर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को, मार्केट हर बार ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं पोजिशनल बुलिश साइड में तभी देख सकता हूं जब 17,222 के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करे डे टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,550 रुपए का। और अगर 17,550 के ऊपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, देन जो आपको ये वाला मूव है, ये वाला मूव, और इससे नेक्स्ट टारगेट ये वाला, ये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैं इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेस मानूंगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। तो हम बहुत जल्दी निफ्टी में हम 17,950 और 18,000 तक के लेवल हम बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड बात करते हैं कि फ्राइडे में हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे बात करता हूं आपसे, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, ब्रश का यूज करता हूं, इसको, इस चार्ट को छोटा कर लेते हैं। अब मान लेते हैं निफ्टी के लिए आप क्या है ना, ये 17,050 का जो जोन है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा आप, क्योंकि निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, जो मैंने आपको कहा था 16,950 और 17,050, ये निफ्टी के लिए पहले तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। निफ्टी इस जोन में जा रहा था और यहां से देखिए मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, ये जोन में गया, फिर रिजेक्ट हो रही थी, इस जोन में गया। अब निफ्टी ने क्या किया, इस 17,050 से ऊपर तो मुझे क्लोजिंग भी दे दी और 17,050 की रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया। अब
सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा ना, मार्केट क्या करे, इसी जोन में ओपन हो जाए 17,050, और जो कल का हाई था, जो मतलब वेनेसडे का हाई था 17, ये हाई है 17,125 का, यानी कि इस 75 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन हो जाए, इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर या तो मुझे पहली कैंडल हैमर दे दे, अगर पहली कैंडल हैमर देता है यहां पे, अगर ओपन यहां पे ही ओपन होकर यहां पहली कैंडल हैमर देता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा वेनेसडे का हाई, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला, मैं आपको बताता हूं 17,132 रुपए का, और उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 17,200 रुपए का। अब दूसरी सिचुएशन ये लेते हैं कि मान लेते हैं निफ्टी हाई लेवल पे ओपन कर देता है, ऊपर की रेंज में ओपन हो जाता है 17,150 और 200 की रेंज में, तब यहां पे बाय करने की जल्दी मत करना। अगर गैप अप ओपन हो जाए तो यहां पे दो चीजों का वेट करना, या तो आपको पहली कैंडल शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर यहां पे कोई रेंज बनाए। अगर कोई बियरिश कैंडल नहीं मिलती है तो रेंज का वेट करना चाहिए हमें। अगर बियरिश कैंडल पहली शूटिंग स्टार मिलती है तो मैं यहां तक के लिए ये मान सकता हूं कि मार्केट इसको टेस्ट करने आएगा, यहां तक के लिए मैं निफ्टी को शॉर्ट कर सकता हूं। दूसरी सिचुएशन, अगर यहां पे कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर नीचे का ब्रेकआउट करता है तो भी मैं इसको यहां तक के लिए शॉर्ट कर सकता हूं। बाय के लिए मैं कैसे देखूंगा, बाय के लिए मुझे बड़ी रेंज चाहिए। बाय के लिए मैं क्या देखूंगा कि यहां पे कम से कम आधे घंटे से ऊपर की रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद 17,222 का पॉइंट याद रखना, 17,222 से ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करे और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन होता रहे। मार्केट को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ऊपर कैंडल तो क्लोज कर दी, कैंडल क्लोज करने के बाद अनदर कैंडल उसने नीचे की तरफ क्लोज कर दी। अगर 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर रहा है तो आप वहां से एग्जिट हो जाना, अपनी बाई की पोजीशन को एग्जिट कर देना और वेट करना। अगर मार्केट नीचे का ऊपर फिर से जाता है, फिर से जाके अगर 2-3 कैंडल क्लोज करता है तो आप 17,350 के लिए इसको बाय कर सकते हो। उसके लिए मेरा पहला टारगेट होगा 17,350 रुपए का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 17,550 रुपए का, और 17,550 के ऊपर जब कैंडल क्लोज करना स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपको मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि हम शॉर्ट के में कैसे प्लान कर सकते हैं, निफ्टी को शॉर्ट में मैं कब देखूंगा। अब मान लेते हैं कि 17,050 और 17,100 की जोन में, यानी कि 17,050 और 17,122 130 मतलब इसी 75 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहता है, मान लेते हैं फ्राइडे के सेशन में। और अगर फ्राइडे के सेशन में इसी रेंज में घूमने के बाद नीचे का ब्रेकआउट देता है, नीचे के ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा कम से कम आधे घंटे का। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करी है, तो निफ्टी को मैं बुलिश मोड में देख रहा हूं। पहली चीज 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग आई है, दूसरी चीज रेजिस्टेंस के ऊपर जाके निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। तो मैं शॉर्ट साइड में कब देखूंगा, तब इसी रेंज में ओपन हो 75 पॉइंट की रेंज में और 17,050 के नीचे, 17,050 के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो मैं निफ्टी को फिर यहां तक के लिए शॉर्ट करूंगा। तब मेरा टारगेट होगा निफ्टी के लिए 16,950 रुपए का। अगेन इसी जोन में अगर मुझे कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा, कोई भी हैमर कैंडल मिलेगी, तो मैं इसको फिर अगेन बाय करने का प्लान करूंगा। यहां पे अगर मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं नेक्स्ट अगेन बाय करने का प्लान करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।